दमोह उपचुनाव में हार को लेकर बीजेपी हाईकमान काफी सख्त है। उपचुनाव के दौरान पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल होने पर पूर्व मंत्री जयंत मलैया को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है, जबकि उनके बेटे सिद्धार्थ मलैया को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता के निलंबित कर दिया गया है। सिद्धार्थ प्रशिक्षण प्रकोष्ठ के जिला संयोजक थे। इसके साथ ही दमोह के 5 मंडल अध्यक्षों को भी निलंबित कर दिया गया है। सभी से 10 दिन में जवाब मांगा गया है और ये कार्रवाई बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के निर्देश पर की गई है। आपको बताएं कि उपचुनाव हारने के बाद बीजेपी प्रत्याशी राहुल लोधी ने हार का जिम्मेदार जयंत मलैया को ठहराया था। दमोह विधानसभा उपचुनाव में हार के बाद बीजेपी में अंतर कलह सामने आ रहा है। एक तरफ जयंत मलैया को नोटिस जारी कर दिया गया था, वहीं दूसरी तरफ पूर्व मंत्री अजय बिश्नोई ने अपनी ही पार्टी के फैसले पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि क्या चुनाव में हार की जिम्मेदारी टिकट बांटने वाले और चुनाव प्रभारी लेंगे। बता दें कि मंत्री गोपाल भार्गव और भूपेंद्र सिंह को दमोह चुनाव का प्रभारी बनाया गया था। ऐसे में अजय बिश्नोई ने दोनों मंत्रियों के साथ साथ टिकट बांटने के फैसले पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। आकाश हमारी रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ लाइव जुड़ गया। आकाश, निश्चित तौर पर अब ये गंभीर आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं, जैसा कि राहुल लोधी भी कह रहे थे कि अंतर कलह की वजह से जयंत मलैया के सपोर्ट ना करने की वजह से हार का सामना करना पड़ा है। अब इस पर ट्वीट भी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल नलिनी, कल देर शाम बीजेपी ने कार्रवाई की है। जयंत मलैया को कारण बताओ नोटिस दिया गया है। इसके अलावा सिद्धार्थ मलैया की प्राथमिक सदस्यता पार्टी ने निलंबित कर दी है। और अब अजय बिश्नोई ने जो ट्वीट किया है वो सीधा इशारा कर रही हैं मंत्री गोपाल भार्गव और मंत्री भूपेंद्र सिंह पर, जो ये कह रहे हैं, अजय बिश्नोई ये कह रहे हैं इस ट्वीट के माध्यम से कि क्या इसकी जिम्मेदारी इन लोगों को भी लेनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं भाजपा में अब अंतरकलह तो देखने को मिल ही रही है और इस ट्वीट ने अब सियासी जो उठापटक है वो धीरे धीरे मध्य प्रदेश में बढ़ जाएगी। चूंकि राहुल लोधी पहले से ही आरोप लगा रहे थे कि जयंत मलैया का परिवार उनका साथ नहीं दे रहा है, इस वजह से वो चुनाव हार गए और ये चुनाव में देखने को भी मिला। इसके बाद ये ट्वीट अब राजनीतिक गलियारों की सरगर्मी तेज कर देगी। जयंत मलैया ने गद्दारी की पार्टी के साथ ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं, अंतरकलह के आरोप भी लग रहे हैं। इस पर कांग्रेस इसे किस तरह से देख रही है? देखिए, कांग्रेस तो लगातार कह रही है कि ये जनता ने उन्हें जीत दी है और वो लंबे मतों से जीते हैं। वो लगातार कांग्रेस का यही कहना है कि जनता ने जो दिया है वही उन्हें स्वीकार है। उनका कहना है कि जनता ने बीजेपी को नकार दिया है और कांग्रेस को उन्होंने भारी मतों से चुना है। जिसके बाद लेकिन आरोप लग रहे थे कि अगर आप दल बदल की राजनीति करेंगे, इस तरह से करेंगे, जो आपके नेता हैं उन्हें छोड़ा जाएगा, तो ऐसे नतीजे सामने आएंगे। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जयंत मलैया के सपोर्ट न करने की वजह से ही हार का सामना करना पड़ा है। उनकी नाराजगी देखने को मिल रही थी, इसलिए प्रचार प्रसार उनके द्वारा नहीं किया गया। ये भी तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं। जयंत मलैया परिवार की तरफ से इसको लेकर कोई सफाई अब तक? देखिए नलिनी, चूंकि जयंत मलैया बीजेपी के पुराने नेता रहे हैं, कई बार विधायक रहे हैं और एक वरिष्ठ नेताओं में उनकी गिनती होती है, ऐसे में उन्हें पार्टी को नजरअंदाज करना महंगा तो पड़ा है। क्योंकि जयंत मलैया राहुल लोधी के सामने से भी चुनाव लड़े थे पिछली बार और राहुल लोधी ने उन्हें बहुत कम अंतराल से चुनाव हराया था। तो एक टीस पहले से बरकरार थी जयंत मलैया के अंदर, जो इस उपचुनाव में देखने को मिली। चूंकि जयंत मलैया पहले भी नाराज चल रहे थे, बीजेपी के आला नेता उन्हें मनाने पहुंचे थे, जिसके बाद उन्होंने पार्टी के लिए प्रचार किया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जयंत मलैया के प्रभावित बूथ थे जिस पे उनकी पकड़ थी, और चाहे सिद्धार्थ मलैया के पकड़ वाले बूथ थे, वहां भी राहुल लोधी नहीं जीत पाए। और चुनाव के परिणाम जैसे ही आने शुरू हुए तो शुरू से ही कांग्रेस ने बढ़त बढ़ा के रखी और अजय टंडन को भारी मत मिले। इसके बाद राहुल लोधी ने तत्काल ही जयंत मलैया पर गंभीर आरोप लगाए थे। उनका कहना था कि मलैया परिवार ने उनका बिल्कुल सहयोग नहीं किया, वो अपना बूथ तक उन्हें नहीं जितवा पाए। तो शुरू से ही जयंत मलैया को, मलैया परिवार को और जो उनके समर्थक थे उनके अंदर पुरानी हार की टीस थी और इस बार जो उन्हें नजरअंदाज किया गया उसका भी खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा पूरे उपचुनाव में। अजय बिश्नोई की बात कर ली जाए, पहले भी वो कई इस तरह की बातें कर चुके हैं, कई पार्टी विरोधी बातें कर चुके, लेकिन उन पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। देखिए, अजय बिश्नोई हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। वो अक्सर ही पार्टी विरोधी जो बातें करते हैं, एक तरह से नलिनी कहा जाए
कि बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, महाकौशल के बड़े नेता माने जाते हैं और किसी भी मुद्दे को लेकर सरकार के खिलाफ वो लिख देते हैं, वो बोल देते हैं, चाहे वो कोरोना बीजेपी के प्रवक्ता राजपाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजपाल जी, आप सीधे तौर पर आरोप जिस तरह से राहुल लोधी ने लगाए थे कि जयंत मलैया परिवार ने सपोर्ट नहीं किया, इसकी वजह से हार का सामना करना पड़ा है, अंतरकलह बीजेपी में देखने को मिली जिसकी वजह से हार का सामना करना पड़ा। अब अजय विष्णु ने ये जो ट्वीट किया, इससे आप कैसे देखते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? क्या ट्वीट किया है अजय जी ने? उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि टिकट बांटने वालों पर कब कार्रवाई होगी, उनको भी जिम्मेदार ठहराना चाहिए। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी में सिस्टम है पूरा, एक अनुशासन समिति होती है, अजय जी के नेतृत्व में एक टीम होती है जो इस प्रकार के मामलों में संज्ञान लेती है। अगर किसी प्रकार की कोई शिकायत आती है तो फिर भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता से पूछताछ की जाती है, सरकार नोटिस भी जारी होता है, व्यक्तिगत मिलकर भी बात की जाती है और निलंबन की कार्रवाई भी करने का काम भारतीय जनता पार्टी में होता है। तो जो रूप से हमारे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का काम संविधान बना हुआ है और उस संविधान की विभिन्न धाराओं के तहत पार्टी काम करती है, हमारी कार्य पद्धति, और इसी कार्य पद्धति के अनुसार सारे कार्य हमारे यहाँ होते हैं। अजय विश्नोई ने जिस तरह की बातें रखी हैं और पहले भी वो ऐसी बातें करते आए हैं, इससे अब कितना ताल्लुक रखते हैं? अब वो कई तरह के आरोप भी लगा रहे हैं। बात करेंगे तो उन्होंने क्या लिखा है ये तो वही बता पाएंगे। प्रभारी मंत्री और जिन्होंने टिकट दिया है उनकी जवाबदेही भी बनती है, वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। ये उनका व्यक्तिगत है, वो बात करेंगे, उनसे बात करेंगे तो वो उसके स्पष्टीकरण देंगे। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी या प्रदेश कार्यालय का अगर कोई पत्र जारी होता है तो वो भारतीय जनता पार्टी का जो आंतरिक संविधान है और संवैधानिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत होता है। लेकिन पार्टी में रहते हुए अगर कोई ट्वीट करता है तो उनकी व्यक्तिगत राय कैसे हो सकती है? उनका अकाउंट जो है वो भारतीय जनता पार्टी का अकाउंट नहीं है, वो अजय विष्णु की व्यक्तिगत अकाउंट है। व्यक्तिगत ट्वीट अकाउंट से अगर कोई ट्विटर पे ट्वीट करता है तो वो उसी का जवाबदार वो खुद होता है। लेकिन आपने उनका ट्विटर हैंडल भी देखा होगा, अजय विश्नोई @BJP भी लिखा है उन्होंने। मालूम पड़ा, अभी मैंने आपसे पूछा कि क्या लिखा, तो मैं बता रही हूँ ना, उन्होंने ही लिखा है चुनाव में हार की जवाबदारी क्या टिकट बांटने वाले और वही जवाब देंगे ना, उनके ट्वीट पे वही जवाब देंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता जेपी धनोपिया, कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं। जेपी धनोपिया जी, अजय विश्नोई कह रहे हैं कि अब जवाबदेही और लोगों की भी बनती है जिस तरह की कार्रवाई की गई बीजेपी के द्वारा, क्या कहेंगे आप? देखिए नंदी जी, ये तो मामला भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक है, सुदूर से आंतरिक है, लेकिन एक व्यवहारिकता के नाते चूंकि हम लोग तो राजनीतिक दलों के जुड़े हुए व्यक्ति हैं, कार्य प्रणाली को समझते हैं और व्यवहार को देखते हैं, तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की बात विश्नोई जी कह रहे हैं तो सही कह रहे हैं कि जिन लोगों ने 15-20 दिनों पड़े रहे, प्रदेश अध्यक्ष पड़े रहे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी पड़े रहे, 12 मंत्री पड़े रहे, 30-40 विधायक पड़े रहे, उन सभी किसी की जिम्मेदारी नहीं है, वो काहे के लिए गए थे? अगर वह स्थानीय व्यक्ति को ही जिम्मेदारी करना था तो ये लोग काहे के लिए गए थे? ये माहौल बिगाड़ने के लिए गए थे, कोरोना बढ़ाने के लिए गए थे। कोरोना में इनके पीछे हजारों की संख्या में भीड़ आई, सब कोरोना को बढ़ा के वापस आ गई, कोरोना की संक्रमणता बढ़ा कर आएंगे, ये काहे के लिए गए थे? इसलिए मैं अजय विश्नोई जी की बात से सहमत हूँ, ईमानदारी से कार्रवाई करना चाहिए, तो एक समानता के रूप में करना चाहिए, वरना इस तरह टारगेट बनाकर किसी व्यक्ति के साथ करना, उसके राजनीतिक भविष्य को खत्म करना अच्छी बात नहीं है। ये जयंत मलैया ही जाने, भारतीय जनता पार्टी जाने, लेकिन आदरणीय अजय विश्नोई जी जो कह रहे हैं आंतरिक होने के बाद भी एक व्यवस्था के नाते मैं इस बात को स्थापित करता हूँ, ये बात सही कही है और ये होना भी चाहिए, जिम्मेदारी उनकी भी होना चाहिए। गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह, क्या क्या नोटों के बंडल भर के गाड़ी पड़े हुए थे, 20 दिन 25 दिन तक एक कर दिया, दिन रात उन्होंने शायद दमों को खरीद लिया या माहौल बना दिया और बाकी जनता बिकी नहीं, और जनता ने सिद्ध कर दिया कि जनता इनके कुशासन के प्रशासन के खिलाफ थी। कोरोना में चुनाव कराया, जनता की जान जोखिम में डाली के खिलाफ थी, और एक बिकाऊ व्यक्ति को जिसने बिना किसी कारण के चुनाव करा दिया, जनता को ठोक दिया, बिना तो हत्या कर दी, बिना तो मृत्यु चुनाव हुआ, इसके खिलाफ वोट था। इसलिए राहुल लोधी खुद अपने बूथ से चुनाव नहीं जीते, बाकी दूसरी क्या बात करते हैं, वो अपने बूथ से चुनाव हार गए। अब इसके अंदर लगा दीजिए कैंडिडेट कितना कमजोर था, और भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी नीतियों को न देखते हुए दूसरों पर दोष डाल रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं। निश्चित तौर पर राजपाल जी, अब कांग्रेस को तो मौका मिल ही गया बोलने का, क्या कहेंगे आप? हेलो राजपाल जी, सुन पा रहे? राजपाल जी, जेपी धनोपिया जी ने क्या कुछ कहा आपने सुना? उन्होंने कहा कि जवाबदेही उन लोगों की भी तय होनी चाहिए, बीजेपी इस पर क्या कार्रवाई करेगी? उनको मैं सुन नहीं पाया जी को, क्योंकि आवाज सही नहीं आ रही। उनका कहना है कि अजय विश्नोई ने जो भी ट्वीट किया वो सही है और बाकी लोगों की जवाबदेही भी होनी चाहिए, क्यों आखिर टारगेट करके कार्रवाइयां हो रही हैं? भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता के नाते भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी अगर कोई बात करते हैं, प्रदेश के भी पत्र जारी होगा, इसके ऊपर प्रतिक्रिया देने का मेरे प्राप्त है। अजय विश्नोई जी क्या लिखते हैं इसके ऊपर रिएक्शन देने का अधिकार मुझे प्राप्त नहीं है।
मैं अपने अधिकारों से परे जाके कोई बात करने की स्थिति में नहीं। लेकिन निश्चित तौर पर सिद्धार्थ मलैया को दमोह शहर का चुनाव प्रभारी बनाया गया था। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता में यही अंतर है कि अजय वैष्णव जी लिख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश प्रवक्ता स्वतंत्र नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत काम करता है, इसलिए वह उनके लिए बोलने के लिए अधिकृत नहीं है, इसलिए नहीं बोलेंगे। आप अजय वैष्णव जी को फोन लाइन पे लेकर उनसे बात करिए। लेकिन पार्टी में क्या कुछ हो रहा है इससे आप इत्तेफाक नहीं रखते हैं? हाँ, पार्टी के अंदर जो हो रहा है नहीं लगता आपको भितरघात की वजह से दमोह हारना पड़ा है बीजेपी को? रखता हूँ। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो पत्र जारी करवाया है, कार्यालय मंत्री जी ने जो जारी कराया है, उस पत्र के ऊपर मैं बात करने की स्थिति में हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ। राहुल लोधी को तो बीजेपी का मान रहे हैं ना आप? राहुल लोधी को तो बीजेपी का मान रहे हैं ना आप? उन्होंने खुद कह दिया है जिम्मेदारी उनकी थी जयंत मलैया की, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़कर हरवा दिया दमोह को। उनकी बात तो आप मान रहे हैं कि नहीं? राहुल लोधी की शिकायत पर ही भारतीय जनता पार्टी ने तारीफ। हाँ, तो अंतरकलह है बीजेपी में, ये आप मान रहे हैं? ये अंतरकलह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के समक्ष पार्टी का हर नेता शिकायत, आवेदन, निवेदन कर सकता है। उसके तहत अजय वैष्णव जी को भी अगर कोई बात है तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी के समक्ष रखना चाहिए। और अजय वैष्णव जी जैसे जितने भी पार्टी के नेता, विधायक, पूर्व मंत्री जो है, उनको भी अगर अपनी कोई पीड़ा है, कोई बात है, तो वो पार्टी के माननीय अध्यक्ष जी के समक्ष रखना चाहिए। ठीक है, जेपी धनोपिया जी जुड़े हुए हैं। हालांकि उनका कहना है कि हमें इससे लेना देना नहीं है कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस को क्या लगता है अंतरकलह की वजह से हारी दमोह बीजेपी? नहीं, आंतरिक कलह की वजह से नहीं हारी भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की वजह से भारतीय जनता पार्टी वहां पर हारी है। जो कोरोना का माहौल है, उस कोरोना अनावश्यक वहां पर चुनाव थोपा गया, वहां की जनता के ऊपर संक्रमण की स्थिति बनी। हजारों संख्या में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं वहां पर पड़े रहे, संक्रमण फैलाते रहे, ना कोई टेस्टिंग, ना किस तरह की कोई कार्रवाई, ना कोई लॉकडाउन, ना किस तरह कर्फ्यू, कुछ भी नहीं। उससे जनता त्राही हो गई, जनता परेशान हो गई। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की संख्या देखिए, मुख्यमंत्री जी 10 बार सवाल कर रहे हैं, आदरणीय इनके जो प्रदेश अध्यक्ष 15 दिन तक पड़े हुए हैं। जो माहौल उन्होंने बना दिया था, उस सबके खिलाफ जनता ने वोट दिया है। जनता ने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ वोट दिया है और देश में जो कोरोना की महामारी में भारतीय जनता ठीक है, लेकिन अजय वैष्णव के ट्वीट पर क्या रुख होता है बीजेपी का, ये भी देखने वाली बात होगी। आप दोनों का शुक्रिया वक्त देने के लिए, बातचीत करने के लिए।